दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं राधा अष्टमी व्रत की कथा। राधा अष्टमी क्या है, ये कब मनाई जाएगी, राधा अष्टमी की पूजा विधि और महत्व क्या है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा जी के प्रकाट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बरसाने में वृषभानु जी और माता कीर्ति जी के घर राधा जी ने जन्म लिया था। श्री राधा के जन्म दिवस व अवतरण दिवस को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं इस वर्ष राधा अष्टमी कब की है। राधा अष्टमी 2023 भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 22 सितंबर को दोपहर 1:35 से शुरू होकर अगले दिन यानी 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, इसलिए 23 सितंबर को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। अब जानते हैं राधा अष्टमी व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि राधा रानी की पूजा उपासना करने से सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। साथ ही आय, आयु और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। धर्म ग्रंथों में निहित है कि राधा रानी की पूजा अर्चना बिना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अधूरी है। ऐसा कहा जाता है कि राधे राधे मंत्र का जाप करने से भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा बरसती है। उनकी कृपा से वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। अब जानते हैं राधा अष्टमी व्रत की पूजा विधि। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ब्रह्म बेला में उठें और राधा रानी को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। दैनिक कार्यों को करने के पश्चात गंगाजल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें। इस समय हथेली पर जल रखकर आचमन करें। इसमें हथेली पर रखे जल को 3 बार ग्रहण करें। आचमन के समय ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः मंत्र का जाप करें। अब अंगूठे से मुंह पोंछ लें। इसके बाद ओम गोविंदाय नमः मंत्र बोलकर हाथ धो लें। नवीन वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल का आराध्य दें। तत्पश्चात पूजा गृह में चौकी पर वस्त्र बिछाकर राधा कृष्ण जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब पंचोपचार कर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। इस समय राधा चालीसा का पाठ करें। अंत में राधा रानी की आरती कर सुख समृद्धि और वंश वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती अर्चना कर फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ कर व्रत खोलें। अब सुनते हैं राधा अष्टमी व्रत की कथा। श्री राधा रानी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक दिन राधा रानी गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण जी की एक सखी विराजा के साथ श्री कृष्ण विहार कर रहे थे। जब राधा रानी को यह पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत बुरा भला कहा। राधा रानी श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा कुपित हो गई थी। राधा जी को इस प्रकार कुपित देखकर विराजा वहां से नदी के रूप में निकल गई। श्री कृष्ण को भला बुरा कहने के कारण श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी को इस बात पर क्रोधित होकर राधा जी ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा जी के श्राप से श्री दामा शंखचूर राक्षस के रूप में जन्म लिया, जो आगे जाकर भगवान विष्णु का परम भक्त बना। श्री दामा के श्राप के कारण राधा जी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। वृषभानु वृषभानुपुरी के उदार राजा थे। वृषभानु महाकुल में जन्मे थे। चारों वेदों और पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था। वह 8 सिद्धियों से युक्त थे। श्रीमान, धनी, उदार चरिता थे। वे संयमी, कुली, सदाचार से युक्त और भगवान विष्णु के आराधक थे। उनकी भार्या श्री कीर्तिदा थी। वह रूप सौंदर्य में श्रेष्ठ थी और महाकुल में उत्पन्न हुई थी। वह सर्वगुण संपन्न और महालक्ष्मी की तरह पतिव्रता स्त्री थी। राधा जी वृषभानु और श्री कीर्तिदा के पुत्री के रूप में अवतरित हुई, ना कि उनकी कोख से जन्म लिया। जब राधा जी और श्री दामा एक दूसरे को श्राप दे दिया तो श्री कृष्ण राधा जी से बोले, आपको अब पृथ्वी पर वृषभानु की पुत्री के रूप में रहना होगा। वहां आपका विवाह रायान नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही
अंशावतार होगा। पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रियतमा के रूप में ही रहोगे। उस रूप में हमें बिछड़ने का दुख सहन करना होगा। अब आप पृथ्वी पर अवतरित होने की तैयारी कर लीजिए। सांसारिक दृष्टि से देवी श्री कीर्तिदा गर्भवती तो हुई, किंतु जोगमाया की कृपा से उनके गर्भ में केवल वायु ही प्रवेश की और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। प्रसव की पीड़ा के दौरान राधा रानी उनकी पुत्री के रूप में वहां प्रकट हुई। जिस दिन राधा जी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का दिन था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। आपको राधा अष्टमी की ये व्रत कथा और जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।